रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच-बीच में बिजली चमक रही थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। एक दिन कॉलेज के चार दोस्त रोहित, नेहा, समीर और कविता गांव घूमने आए। गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया और चेतावनी दी कि वहां न जाएं। लेकिन दोस्तों ने मजाक में कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। चलो देखते हैं हवेली में क्या है। रात के 10 बजे वे टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के अंदर अंदर अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और हवा में सड़ी गंध फैली थी। नेहा ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलें। लेकिन रोहित बोला, अब आए हैं तो कुछ देखे बिना नहीं जाएंगे। वो लोग ऊपर वाले कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना आईना रखा था। कमरे में तरह तरह की आवाजें आ रही थी, कभी किसी के चिल्लाने की तो कभी किसी के चलने की। सीढ़ियां चढ़ रहा हो। सब सहम गए और चुप हो गए। ऐसा लग रहा था कि वह आहट पास ही आ रहा है। फिर सब कुछ शांत हो गया। समीर ने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली और तभी सबके चेहरे पीले पड़ गए। आईने में चार नहीं, पांच परछाइयां दिखाई दे रही थी। पांचवी परछाई एक सफेद साड़ी पहने औरत की थी, जो मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हवा का झोंका चला और आईने से वही औरत बाहर निकल आई। उसकी आंखें लाल थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। वो औरत चिल्लाई, तुम लोग यहाँ क्यों आए? ये मेरी हवेली है। कविता कांपती आवाज में बोली, हम माफी चाहते हैं, हमें नहीं पता था। औरत की आत्मा कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। गांव वालों के अनुसार वो ठाकुर की पत्नी थी, जिसे उसके पति ने हवेली में बंद कर दिया था और वह वहीं मर गई थी। उसकी आत्मा अब भी मुक्ति की तलाश में भटक रही थी। अगले ही पल हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। वे चारों जान बचाकर भागे और उस दिन के बाद कभी किसी ने ठाकुर हवेली में कदम नहीं रखा। उस रात के बाद से चारों दोस्त रोहित, नेहा, समीर और कविता हवेली की बात भूलने की कोशिश करने लगे। लेकिन कविता के साथ अजीब बातें होने लगीं। कभी उसे आईने में वही औरत दिखती, कभी रात को किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती। मुझे मुक्ति दिलाओ, हवेली लौट। मुझे मुक्ति दिलाओ, हवेली लौट। मुझे मुक्ति दिलाओ, हवेली लौट। एक रात कविता ने सपना देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत उसे बुला रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कह रही थी, मेरी आत्मा अधूरी है,
मुझे छोड़कर मत जाओ। कविता डर कर उठ बैठी। उसने अगले ही दिन बाकी दोस्तों को फोन किया। दोस्तों, मुझे लगता है उस हवेली में कुछ अधूरा रह गया है। हमें वहां दोबारा जाना होगा। तीनों ने पहले तो मना किया, पर आखिरकार वे राज जानने के लिए तैयार हो गए। इस बार वे कुछ तैयारी करके आए, कैमरा, ताबीज और अगरबत्ती। रात के ठीक 12 बजे चारों फिर ठाकुर हवेली के सामने खड़े थे। दरवाजा खुला, जैसे हवेली उनका इंतजार कर रही हो। अंदर आते ही ठंडी हवा चली और दीवार पर बने पुराने चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूरने लगी। आईना अब फर्श पर टूटा पड़ा था, पर उसमें हल्की सी धुंधली परछाई अब भी झिलमिला रही थी। नेहा ने फर्श पर हल्की सी लकड़ी की चरमराहट सुनी। नेहा ने कहा, यहाँ क्या है? जब उन्होंने फर्श का एक टुकड़ा हटाया, नीचे एक सीढ़ी दिखी जो किसी गुप्त तहखाने की ओर जा रही। टॉर्च की रोशनी में नीचे उतरते ही दीवारों पर पुराने खून के निशान और टूटी जंजीरें नजर आईं। वहां एक पुराना बक्सा था। जब उन्होंने खोला तो अंदर एक महिला की पुरानी चूड़ियां, साड़ी का टुकड़ा और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मैं राधिका, ठाकुर की पत्नी। उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया था। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरी हड्डियों को शांति देगा। समीर ने कांपते हाथों से वो बक्सा उठाया और हवेली के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। उन्होंने अगरबत्तियां जलाईं और प्रार्थना की। धीरे धीरे हवेली के अंदर की हवा बदलने लगी। टूटी खिड़कियां शांत हो गईं